है। तो यहाँ पे एस वाई ओमेगा इज इक्वल टू पी ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय एस एक्स ओमेगा. So putting the sx omega in this equation, p omega square multiplied by sx omega is sy omega. So only putting the value of x omega. So this is p omega square upon 4tv. 4tv यहाँ से कॉमन लिया हुआ, सेपरेट किया हुआ. तो अब यहाँ से यदि p ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ p ओमेगा, तो ये चूंकि आपने देखा इसके हाफ पल्स विड्थ ड्यूरेशन के लिए, हाफ विड्थ रेक्टेंगुलर पल्स के लिए पी ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, है ना. पी ओमेगा इज TV/2 सिंक ओमेगा TV/4. दिस इज पी ओमेगा फॉर हाफ विड्थ रेक्टेंगुलर पल्स. So putting the value of p omega from here and also putting the value of sx omega. p omega स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, है ना. और टीवी जो है, टीवी कैंसिल आउट होगा, टीवी स्क्वायर TV/16 सिंक स्क्वायर ओमेगा टीवी. So this is the equation. This is the output equation for sy omega, मतलब power output power spectral density. So if you have to find if the question come and it has written that find out the value of power spectral density for on-off signaling for half pulse width, हाफ रेक्टेंगुलर पल्स विड्थ, है ना. हाफ रेक्टेंगुलर पल्स विड्थ के लिए बोले तो आपको ये फाइंड आउट होगा. तो आप ये फाइंड आउट करेंगे हाफ पल्स विड्थ के लिए, दे, है ना. फॉर हाफ विड्थ रेक्टेंगुलर पल्स के लिए ये होगा. अदरवाइज फुल विड्थ रेक्टेंगुलर पल्स के लिए पूछेगा तो उसके लिए आपको पी ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी. बाकी ये सेकेंड वाला ये जो टर्म है मल्टीप्लीकेशन, ये सेम ही होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ही होगा, बट पी ओमेगा जो है वो चेंज होगा. तो इसका देखो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ये है. This is the power spectral density for on-off signaling. यहाँ भी क्या देख रहे हैं, इसका जो है 2RB ही है यहाँ भी. And here also this is not null at DC. At DC it is not null. So इसका जो है डिसएडवांटेज है, इस सिग्नलिंग के एडवांटेज है. AMI जो बाइपोलर में देखेंगे तो इसका देखो कैसा आ रहा सिग्नल, ये देखो बाइपोलर का है. बाइपोलर में क्या देख रहे हैं हम, बाइपोलर सिग्नलिंग में क्या है कि इसके एट जीरो at DC it shows null power spectral density, but in case of polar signaling as well as the on-off signaling the value is not null and it is centered at 0 and it has maximum amplitude at 0. So इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपसे पूछा जाएगा तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज बाइपोलर सिग्नलिंग. ठीक है, बाइपोलर सिग्नलिंग में क्या होगा कि AMI जो हमने देखा था अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन में, तो बाइपोलर में क्या है, वन इज ट्रांसमिटेड विथ सम पॉजिटिव और नेगेटिव पल्स, वेयर जीरो इज ट्रांसमिटेड बाय नो पल्स. जीरो जब होगा तो कोई पल्स नहीं होगा, वन होगा तो प्लस माइनस अल्टरनेट होगा. यदि प्रीवियस इज प्लस PT, so in the next case, if the next bit is 1, so it will be represented with minus PT. तो जो ये जीरो पल्स, जीरो is transmitted, if zero is transmitted no pulse, if one is transmitted then equal probability of finding one or equal probability of finding PT or minus PT, because why इक्वली जो है ये अल्टरनेट +1 और -1 जो है यहाँ पे शो होगा. The previous one was transmitted by minus PT or plus PT. ठीक है, जो नेक्स्ट पल्स होगा वो प्लस PT होगा या माइनस PT, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस वन. If the previous one is negative PT, then next one will be plus PT. And alternate होगा, यदि पहला माइनस में होगा माइनस PT तो next one is plus PT, और previous one is plus PT तो next one is minus PT. So this is alternate.
सो यहाँ सेम आर नोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए के स्क्वायर। ए के स्क्वायर भी देखो अब यहाँ 0 और 1 में भी पीटी और माइनस पीटी, तो यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, 0 और 1 आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल। तो n, यदि n नंबर ऑफ पल्स है तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 आने की प्रोबेबिलिटी n/2, और पीटी और n माइनस पीटी आने की प्रोबेबिलिटी n/2, प्लस माइनस 1, ये जो आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो हाफ होगी, और 0 आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। तो यहाँ से आपको ए के स्क्वायर इज 1, ठीक है। ए के स्क्वायर क्या होगा, +1 और -1 यही होगा केस। तो +1 और -1 होंगे तो भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। फॉर हाफ क्या होगा, ये 0 ट्रांसमिट होगा, और हाफ के लिए 1 और -1 ट्रांसमिट होगा, तो हाफ तो 0 होगा ही। तो n/2 पल्स होंगे दैट हैव स्ट्रेंथ 0, ए के स्क्वायर इज 0। बट फॉर द हाफ, मतलब हाफ के बाद जो हाफ होगा तो उसमें क्या होगा, प्लस पीटी और माइनस पीटी आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो सेम होगी। सो n/2, और ये ए की स्ट्रेंथ उसका क्या होगा, +-1, प्लस मतलब एक के लिए +1 दूसरे के लिए -1, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये इट विल ऑलवेज प्लस। सो द वैल्यू ऑफ आर नोट इज 1/2। अब R1 यदि देखें तो क्या होगा, टू कंप्यूट R1 वी कंसीडर द पल्स विड्थ AK +1 है। फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे, क्या क्या आ सकते हैं, 1 1 आ सकता है, 1 0 0 1 और 0 0, ठीक है। तो 0 इज इनकोडेड बाय नो पल्स, जहां 0 होगा उसमें कोई पल्स नहीं होगा। तो देखो अब यहाँ पे जब मल्टीप्लीकेशन होगा 1 0 0 1 और 0 0, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या मिलेगा हमें, 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड यदि करें तो 0 0 0 इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पे ए के और AK+1 क्या होगा, 0 होगा फॉर द लास्ट 3 केस, नहीं लास्ट 3 केस के लिए 0 होगा, और फर्स्ट केस के लिए ओनली ये कुछ समथिंग वैल्यू होंगे, जो भी वैल्यू होगा लेकिन कुछ ना कुछ होगा। तो एक चूंकि प्लस में है तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, अल्टरनेट ना। फर्स्ट बिट यदि प्लस में है तो नेक्स्ट बिट क्या होगा, माइनस में। तो द मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज शोज नेगेटिव वैल्यू, नहीं अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन है ना यहाँ पे। अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन का मतलब क्या, फर्स्ट बिट यदि यहाँ पे शो कर रहा है 1 तो नेक्स्ट बिट शो करेगा -1। इफ दिस इज +1 है ना, यदि ये फर्स्ट बिट है, ये +1 यदि यहाँ शो कर रहा है तो नेक्स्ट बिट विल बी -1, और फर्स्ट बिट इज -1 देन दिस विल बी +1। सो द मल्टीप्लीकेशन विल ऑलवेज -1, multiplication is always -1 फॉर n/4 कॉम्बिनेशन। नहीं 3/4 के लिए तो क्या देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन पे ये 0 ही हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू रखा, अब R2 की वैल्यू, चलो इसको अभी नेक्स्ट क्लास है उसमें देख लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल टाइम हो रखा है, इसको वहां देखते हैं। ऑन ऑफ सिग्नलिंग में, ऑन ऑफ सिग्नलिंग, पोलर सिग्नलिंग हो गया, बाइपोलर सिग्नलिंग में R1 की वैल्यू हमने देखा। फिर R2 की वैल्यू अभी देखेंगे, नेक्स्ट ट्यूट होगा तो उसमें इसको देखते हुए चलेंगे फिर आगे। वन 122, रोल नंबर 122, श्रेया सिंह। Present, sir. रोल नंबर Present. 123, Present, sir. 123. यस बच्चे, यस 129,
Present, sir. Okay, 130. Present, sir. 130. Okay, 131. 31. 131 present. Okay, 131 present. 132. 132 present, sir. 144. 134. Sorry, 134. So 139 present. Sir. 134. 134 present. Okay, 134. 136. Sir, 135 present. 135. Okay, बच्चे. Sir, 136 present. Okay. 35, 36%. ठीक है. 137. Okay, 137. Present. 139. Present sir. 139 sir आज से. 139 हो गया. 140. Present, sir. 140 present. Okay. Then 44. 144. Present, sir. 145. Yes, sir. Present 145. 146. Present sir 146. 9002. Present, sir. 9005. Present, sir, 9005. Okay. So और किसी का Sir, attendance reference है? 127 सर पिछले सर 127 सर उसका रिजॉइन नहीं हो रहा है. अभी? यस आज- सर 127. ठीक है. और कोई रह गया? सर 9006. 127. 9006. 9006. Present, sir. 9006. ओके ठीक है. ऋतु पढ़ना. Present, sir. Yes, sir. ओके 9004. 9004. हाँ, Yes, sir. मैंने देख लिया. 9004. और कोई? तो 137 लगा है. 137. हाँ बच्चे लग गए आपके. सर 143 भी पिछले 143. लेक्चर में तो आपकी रिजॉइन नहीं हुआ उसका. यस सर. आज ना? आज वाले सेशन की बात कर रहे हैं ना बच्चे? यस सर. अभी ठीक है. और कोई जिसका रिजॉइन नहीं हो रहा हो? अच्छा ठीक है. अच्छा ये बताओ आपकी क्लास में कितने 30 है बच्चे हैं? 31 है. स्ट्रेंथ अभी भी काफी कम आ रही है बच्चे. बाकी बच्चे कहाँ गायब हैं? मुझे लगता है ऐसे 16, Sir, 17. हाँ 138 को कोविड हो गया सर. सुयश अंजन को. अच्छा. तो डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन दे देना. जी सर, उसने दे दिए. ठीक है. बाकी फिर भी काफी बच्चे रह रहे हैं जो क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं. हमें लगता है मोर देन 10 स्टूडेंट्स जो है वो डेली क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं. सर सबके ऐसे इश्यू है. किसी के यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, तो किसी का सर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, तो किसी का ऐसे ही है. चलो मानते हैं कि ये दिक्कत है. काफी बच्चे कोविड हो गया, काफी बच्चों को. अच्छा तो अब तो रिकवर हो रहे होंगे कोविड वाला बच्चे. केस है तो सर किसी के यहाँ पता नहीं रिकवर कर पा रहे हैं कि नहीं है. चलो धीरे धीरे रिकवरी तो होगी. मान लो जो पहले भी अप्रैल में भी जो क्लास हमने स्टार्ट हुई थे अप्रैल से, उस समय भी काफी बच्चे मतलब एब्सेंट थे और अभी भी वही ट्रेंड देख रहे हैं. थोड़ा बहुत कभी प्लस माइनस होता है. बाकी एटलीस्ट 8 to 10 स्टूडेंट्स जो है वो तो गायब होते ही होते हैं. तो बच्चे आपका हाँ सर. attendance तो देख मोस्टली लेना. हमारे में सर हर क्लास में ऐसा ही है. अच्छा ये तो अटेंडेंस की दिक्कत नहीं आती बाद में? सारा कुछ तो ईआरपी पे है, ऑनलाइन है, तो एज सच जो है वो आपको मतलब कोई रिलैक्सेशन हम अपने एंड पे तो कर नहीं सकते. हम तो बस यही है कि आप लोग आएंगे तो अटेंडेंस आपकी बनती रहेगी, अदरवाइज दिक्कत होगी. वो आपको पहले से पता होगा. लास्ट से आपने काफी टाइम यहाँ पे लगाया कॉलेज में, तो आपको ज्यादा पता होगा. ठीक है. तो सर अटेंडेंस का ऑनलाइन वाले में लास्ट में हो जाता है कि अटेंडेंस मैटर नहीं करेगी, तो बच्चे सर ये सोच लेते हैं. अटेंडेंस तो मैटर करेगी, क्योंकि मान लो आप सिंसियरली क्लास लगाओगे तो हम तो देखेंगे ही ना कौन बच्चे हमारे आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं. और जो नहीं आएंगे ऑब्वियस सी बात है कि उनके जो है थोड़ी सी दिक्कत तो होगी समझने में. कुछ बच्चे होंगे खुद से कर भी लेंगे, लेकिन
समझने में प्रॉब्लम तो आएगी। अब जिनका जेन्यून केस है उनके लिए तो चलो समझ में आएगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो जानबूझ के भी नहीं ज्वाइन करते, या ज्वाइन करते भी हैं तो बस ठीक है मस्ती कर रहे हैं ज्वाइन करके, तो इसमें गड़बड़ है। लेकिन चलो अटेंडेंस तो कम से कम मतलब ज्वाइन तो करो ही करो, थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्सेशन कर लो, लेकिन ज़्यादा रिलैक्स ना करो, ठीक है। तो चलिए बच्चे मिलते हैं 135 पे, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू।